तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। यदि आप इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं। पीछे वाला वीडियो में चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन बता दिए हैं और एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में जो भी सूत्र या समीकरण प्रयोग होने वाला है बिल्कुल पीछे वाला वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। तो पीछे वाला यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसे है, y² बराबर x है, फिर x बराबर 1 दिया हुआ है और x बराबर 4 है। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि वक्रो ये कर्व वक्रो y² बराबर x रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको समीकरण को देख के आपको चित्र बनाना होगा, पहचानना होगा कि समीकरण जो दिया हुआ है वृत्त का है कि इलिप्स का है कि पैराबोला का है। तो पीछे वाला वीडियो हमें ही पूरा विस्तार से पीछे बताया है कि पैराबोला का समीकरण कैसा होता है, वृत्त का समीकरण कैसा होता है और इलिप्स का समीकरण कैसा होता है, पूरा विस्तार से भी बताया है और उसका चित्र कैसे बनता है भी बताया है। तो देखिए ये हम बताए थे कि यदि y² है, y पर स्क्वायर है तो क्या होता है, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है। अब आगे RHS में क्या हो उसे मतलब नहीं है। अब देखिए y² है, यदि माइनस देखिए प्लस 4ax या माइनस 4x, देखिए दो पैराबोला होता है, एक होता है राइट हैंडेड पैराबोला और एक होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो पीछे वाला वीडियो में इसको हम विशेष प्रकार से आप लोग को बताए हैं। तो देखिए यदि y² है और इधर प्लस में है, ये 4a रहे या ना रहे उसे मतलब नहीं है, यदि प्लस में है तो राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, यदि यही माइनस में रहता तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनता। तो यानी कि y² वाला पैराबोला है या तो राइट हैंडेड बनेगा या तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा। तो यहाँ देखिए y² है, तो देखिए x² है या y² है तो समझिए कि पैराबोला का इक्वेशन है। यदि y पर स्क्वायर है तो राइट या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा, यदि x पर स्क्वायर है तो समझिए कि अपवार्ड या डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा। तो यहाँ y² है और यहाँ RHS इसका प्लस है तो समझिए कि राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। तो चलिए राइट हैंडेड पैराबोला बनाते हैं। तो आपको इक्वेशन को देखकर आपको इक्वेशन के अनुसार फिगर बनाना रहता है या अपना मन से बनाना रहता है। तो देखिए ये हम समझ गए कि इक्वेशन क्या का दिया हुआ है, तो राइट हैंडेड पैराबोला है। तो देखिए राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन ऐसे फिगर ऐसे बनता है इस तरह से। ये देखिए ये इक्वेशन को हम देखकर ये राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन है इसलिए हम फिगर बना रहे हैं। तो चलिए ऐसे बना लिए। अब इसमें x अक्ष y अक्ष लगा दीजिए, तो हो गया आपको इसे घीच दिए, x अक्ष हो गया, ऊपर से इसे आते हुए वो घीच देंगे तो हो गया आपको y अक्ष। इस तरह से ऊपर y है, नीचे y डैश है, इधर हो गया आपको x डैश और इधर हो गया x। तो देखिए फिगर हम किस आधार पर बनाए, जो इक्वेशन दिया हुआ था उसको हम पहचान के बनाए। इक्वेशन क्या का है, पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला का, इसलिए राइट साइड बना दिए। अब यहाँ से देखिए x बराबर 1 है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है x बराबर लगभग 1 से होके गुजरा है। ये एक लाइन खींच दिए, ये जो लाइन है क्या है, x बराबर 1 से होके गुजरा है। तो एक और लाइन खींचना है जो x बराबर किससे गुजर रहा है, 4 से। तो एक और ऐसे सीधी लाइन खींचिए, इसे लाइन। तो ये जो लाइन है किससे गुजरा हुआ है, तो x बराबर 4 से होके गुजरा है। तो देखिए जैसा इक्वेशन क्वेश्चन में बोल रहा था उसके अनुसार हम फिगर लगभग बना चुके हैं। y² बराबर x था, इसके अनुसार हम ये वाला बना दिए राइट हैंडेड पैराबोला। x बराबर 1 था तो x बराबर 1 से होते हुए हम ऐसे लाइन खींच दिए। फिर x बराबर 4 है तो x बराबर 4 से लगभग होते हुए हम एक और लाइन खींच दिए। अब यहाँ से देखिए अब इसमें बोल रहा है कि x अक्ष से घिरे, तो ये x अक्ष है, इससे घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना है। ये भी बोल दिया कि प्रथम चतुर्थांश। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ। तो प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है, यानी कि ये वाला हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। इसको देखिए प्रथम चतुर्थांश में भी है और x अक्ष से भी घिरा हुआ है और x बराबर 1 और x बराबर 4 लाइन से भी घिरा हुआ है।
यदि प्रथम चतुर्थांश नहीं बोलता, प्रथम चतुर्थांश की बात नहीं करता तो हम नीचे तक यहाँ तक पेंट करते। लेकिन सिर्फ बोल दिया है क्वेश्चन में कि प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो घिरा हुआ एरिया है उसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो इक्वेशन भी दिया हुआ है, इक्वेशन है पैराबोला के कि वाई स्क्वायर बराबर है एक्स, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो देखिए आपको इक्वेशन को समझ के आपको फिगर अपना मन से बनाना पड़ेगा, और जैसा बोल रहा था उसके अनुसार फिगर लगभग कंप्लीट है। अब हम लोग का ये एरिया जो पेंट देखे है, इस शेडेड एरिया ही आपको निकालना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, यहाँ मान लेते हैं डी। तो अब हम लोग के क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ ABCD निकालना है। तो चलिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको y बराबर ले लेना होगा। देखिए स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट में बदल जाएगा, यानी कि y बराबर लिख सकते हैं रूट x। इसलिए एरिया ऑफ ABCD यानी कि ABCD का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसे निकालना होगा कि लिमिट a से b y dx, ऐसा फार्मूला लिखवा चुके हैं पीछे वाला वीडियो में हम आप लोग को। तो देखिए अब करना यहाँ से क्या है से, अब y का मान बैठाइए, इंटीग्रेशन a का काम देख रहे हैं कौन कर रहा है, लोअर लिमिट x बराबर 1 है, ये का काम कर रहा है, फिर b का काम ही कर रहा है 4। तो देखिए b का मान कहाँ से चुने, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 से 4 के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि एगो ये हो गया a और हो गया b, तो ये b का यहीं से मान निकल गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब y का मान अभी निकाले हैं, तो y का मान है रूट x dx। अब करना इसको कुछ नहीं, खाली आपको इंटीग्रेशन कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 से 4। अब देखिए रूट हटता है तो रूट के बदला आता है पावर 1/2, तो पावर 1/2 आया dx। अब इसको x के पावर n वाला पर इंटीग्रेशन करिए, जो फार्मूला आप जानते हैं इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे। तो ऐसे था फार्मूला कि x के पावर n + 1 यानी कि 1/2 + 1, नीचे भी वही होगा 1/2 + 1, लिमिट 1 से 4। आगे बढ़ाइए। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 1/2 में 1 जोड़िएगा तो x के पावर आ जाएगा 3/2, नीचे भी वही आएगा आपको 3/2, लिमिट 1 से 4। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। अब 3/2 को बाहर ही निकाल सकते हैं, 3/2 को बाहर निकाल दिए, तो बाहर निकालेगा तो पलटी हो जाएगा। अब x का मान बैठाइए अपर लिमिट, तो अपर लिमिट है 4, तो x के यहाँ पर बैठा दिए 4 के पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है 1 के पावर 3/2। तो देखिए अपर लिमिट x के यहाँ पर बैठा दिए 4 माइनस लोअर लिमिट बैठा दिए 1। अब चलिए आगे इसको हल करते हैं। तो 2/3 जैसे था वैसे। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 और बाहरी पावर है 3/2। 4 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 के पावर 2 और बाहरी पावर जैसे था वैसे। अब 1 के पावर कुछ करिएगा तो 1 रहता है। अब इसके बाद देखिए 2/3, अब ये 2 से 2 कट जाएगा पावर, अब बचेगा 2 के पावर 3, और 2 को 3 बार गुना करिएगा तो आ जाएगा 8 और -1 है ये पहले से। तो 2/3, 8 में से 1 घटाएगा तो बचेगा 7 और गुना कर दीजिए, 7 दूना 14/3 है, यही हो गया आपका आंसर स्क्वायर यूनिट। तो देखिए इसका एरिया कितना निकल गया, तो 14/3 स्क्वायर यूनिट। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा है क्या। तो दूसरा क्वेश्चन में इसे बोल रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्रों y² बराबर 9x और x बराबर 2 और x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी फिर आपकी बोला है प्रथम चतुर्थांश में है, और ये वक्र है, और रेखा का 2 समीकरण है, और ये लोग से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए अब पहचानिए कि समीकरण क्या चीज़ का दिया हुआ है, सर्किल है, इलिप्स है या पैराबोला है। तो देखिए जी, यदि x² या y² खाली सिंगल देवल है तो समझिए कि पैराबोला है। अब x² रहता था तो समझते थे कि अपवार्ड पैराबोला बनेगा, y² है तो राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा।
अब एक डाउनवर्ड पारा भी वाला होता है जब माइनस में होता है तब, तो यहाँ तो प्लस में है राइट हैंडेड, और एक होता है लेफ्ट हैंडेड। तो माइनस में यदि वाई स्क्वायर बराबर यानी नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंडेड, और प्लस है तो राइट हैंडेड। ये आप लोग को पीछे भी बता चुके हैं। तो देखिए पहचान में आ रहा है कि इक्वेशन क्या का दिया हुआ है। ये जो इक्वेशन है पाराबोला का है, तो कौन सा पाराबोला का है, तो वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर है तो राइट हैंडेड, और एक्स स्क्वायर रहता तो अपवर्ड पाराबोला बनता, यानी कि ऊपरी बनता, और वाई स्क्वायर है तो आगे राइट में बनेगा ही। तो चलिए इक्वेशन को देखते हुए चित्र ही अपना मन से आपको बनाना पड़ता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि राइट हैंडेड पाराबोला होगा, तो राइट साइड में इसको बनाना होगा एक अक्ष के राइट में, तो ये हो गया आपको लगभग पाराबोला। अब इससे होते हुए एक अक्ष वाई अक्ष बना दीजिए, तो घींच दिया आपको वाई अक्ष। थोड़ा सीधा खींचिएगा, सीधा नहीं हो पा रहा है। ये हो गया लगभग वाई अक्ष, ऊपर है वाई, नीचे है वाई डैश, फिर एक अक्ष खींच दीजिए इसे होते हुए, ये हो गया आपको एक अक्ष एक्स डैश एक्स। तो देखेगा कि इक्वेशन को देखें तो समझ में आया कि कौन सा इक्वेशन है, तो राइट हैंडेड पाराबोला है। तो राइट हैंडेड पाराबोला का ऐसा फिगर बनता है, ये आपको याद रखना होगा कि राइट हैंडेड पाराबोला का फिगर ऐसे बनता है। तो चलिए बना लिए। अब देखिए x बराबर 2 है, यानी कि वो इस लाइन जो है कि x बराबर 2 से हुए गुजर रहा होगा, तो माने कि यहाँ होगा x बराबर 2। तो अनुमान से चलिए, तो जो लाइन है x बराबर 2 से होके गुजरा है, तो यानी कि ये जो लाइन है कितना है, x बराबर 2 से होके गुजरा है। एगो लाइन है कि x बराबर 4 से होके गुजरा है। चलिए यहाँ मान लेते हैं, थोड़ा सा सीधा बनाइएगा आप लोग, टेढ़ा हो जा रहा है बार बार। x बराबर 4 से होके गुजर रहा है, ये जो भी लाइन का इक्वेशन है। अब देखिए इक्वेशन दिया हुआ है पाराबोला का कि वाई स्क्वायर बराबर 9x है। अब तो देखिए जी प्रथम चतुर्थांश के बात कर रहा है, तो देखिए ये जो पाराबोला का इक्वेशन है दोनों चतुर्थांश में प्रवेश कर रहा है, प्रथम चतुर्थांश में भी है और चौथा चतुर्थांश में भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यानी कि पेंट हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला का भाग करना है, ये वाला भाग को करना है। देखिए एक जो भाग है एक अक्ष से भी घिरा हुआ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। यदि क्वाड्रेंट के बात नहीं करता, फर्स्ट सेकेंड कुछ भी नहीं बोलता, तो हम पेंट यहाँ तक नीचे तक करते और फिर इसमें 2 से गुना करके तब क्षेत्रफल टोटल निकाल पाते। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के बात हो चुका है, इसलिए यानी कि यही में क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पाराबोला है कि 2 क्वाड्रेंट में क्षेत्रफल बनाता है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा जब क्वाड्रेंट की बात नहीं करेगा तब। लेकिन इसमें बोल दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार जैसे बोल रहा था उसके अनुसार फिगर लगभग रेडी है। ये आपको शेडेड एरिया निकालना है, तो इसको मान लीजिए यहाँ क्या है, ये पॉइंट है, यहाँ बी है और सी है, यहाँ पर क्या है डी है। अब चलिए पीछे वाला वीडियो में देखिए किसको हम इंटीग्रेशन करेंगे कि हम कोई शेडेड एरिया निकलेगा। तो जो वक्र दिख रहे हैं यही वक्र के इक्वेशन को इंटीग्रेशन करिएगा तो आपका ये जो वक्र से नीचे घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो चलिए वाई स्क्वायर से पहले वाई प्राप्त करते हैं, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा उधर 9x। अब वाई बराबर और 9 के वर्गमूल 3 होता है, x का नहीं होगा तो रूट उस पर चढ़ले रहेगा। अब हम इस y को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे नीचे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो चलिए अब इसका एरिया निकालते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ABCD तो ऐसे निकलेगा कि लिमिट a से b y dx, यानी कि जो y है y को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो लिमिट दिया हुआ देखिए क्या है लिमिट, तो लिमिट है a का मान है 2 और b का मान है 4। अब y की जगह पर क्या रखेंगे इसे देखिए, y की जगह पर ही रखेंगे 3√x dx। तो देखिए y की जगह पर ही बैठा दिए, ये वाला पीछे अभी जो मान निकाले थे यही y है जो निकाले हैं 3√x dx। लिमिट है
2 से 4, यानी कि 2 से 4 तक हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है निकल जाएगा। तो चलिए 3 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन 2 से 4। रूट एक्स के जगह पर हम पावर दे सकते हैं कि पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा x के पावर 1/2 को, तो एक पावर जुड़ जाएगा n+1, यानी कि इसका पावर हो जाएगा 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2। x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन किए तो ये आया x के पावर 3/2, नीचे भी आता है 3/2। लिमिट है 2 से 4। अब यहाँ से देखिए 3 जैसे था वैसे 3/2 को बाहर हम निकाल रहे हैं तो पलटी हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अंदर बचा x के पावर 3/2। अब यहाँ लिमिट बैठाइए, तो x के जगह पर एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे, तो x के जगह पर बैठाएंगे 4 के पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है 2 के पावर 3/2। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2। अब आगे चलिए, अब 4 को तोड़िए, हम 4 को तोड़ के इसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2, अब पावर बाहर लिख देंगे इसे 3/2 माइनस, अब 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 2 का होल स्क्वायर, और पावर पहले से है 3/2। तो देखिए 4 को हम तोड़ के इसे लिख दिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 करिएगा तो फिर से 4 आ जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर करिएगा तो फिर से 2 आ जाएगा। तो यानी कि इसको हम 2 को ऐसे रूट चढ़ा के स्क्वायर कर सकते हैं, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर। ऐसा क्यों किए? ऐसा करने से फ़ायदा होगा कि 2 से 2 कट जाएगा, ये इसको ऐसे करने से फ़ायदा होगा कि 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए क्या बचा, ये बाहर 2 जैसे था वैसे, अब अंदर ये 2 के पावर 3, यानी ये है 2 के पावर 3 करिएगा तो ये आ जाएगा 8 माइनस, अब रूट 2 के पावर 3 है, इसका मतलब रूट 2 गुना में है कै बार? 3 बार। तो देखिए ये 2 दूना 4, 4 के बराबर 2 हो जाएगा, और रूट 2 जैसे था वैसे, यानी कि रूट 3 के पावर 3 रूट 2 के पावर 3 करिएगा तो कितना आएगा? 2√2। अब देखिए अब आगे क्या करना है, तो कुछ करना नहीं है। देखिए ये बाहरी वाला 2 है, दोनों में गुना करेगा, तो चलिए इससे गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस ये 2 दूना 4, रूट 2 जैसे था वैसे। देखिए ये बाहरी वाला 2 से दोनों में गुना कर दी, तो यही हो गया आपका आंसर। क्षेत्रफल ऐसे जानते हैं कि वर्ग के रूप में आता है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में रहता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर यूनिट, यानी कि वर्ग मात्रक कुछ भी यूनिट हो सकता है। यूनिट्स के जगह पर मीटर स्क्वायर भी आ सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ सकता है, किलोमीटर स्क्वायर भी आ सकता है। तो चलिए ही हुआ इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है क्या, तो तीसरा क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्रों x² बराबर 4y, y बराबर 2 और y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पीछे वाला 2 क्वेश्चन आप लोग बनाए थे, वो x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो उसको x के सापेक्ष इंटीग्रेशन किए थे। लेकिन इसमें बोल रहा है कि y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ y के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ देखिए लिमिट भी y के रूप में दिया हुआ है, तो यानी कि आपकी y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हुए आप पहचानिए, x² या y² रहता है तो समझ जाते हैं कि पाराबोला है। यदि x² है या तो y² है तो समझ जाना है कि पाराबोला का इक्वेशन है। तो आपकी देखिए यदि y² है और प्लस में है इधर RHS वाला तो राइट हैंडेड बनता था, यदि x² है तो कौन पाराबोला बनेगा? अपवार्ड। तो यहाँ देखिए x² बराबर है, तो यानी कि x² है प्लस में है, इसलिए कौन सा पाराबोला है? अपवार्ड पाराबोला है। तो सबसे पहला आपको काम है कि समझना है कि इक्वेशन क्या का दिया हुआ है। तो देख रहे हैं यदि x² है तो अपवार्ड पाराबोला है, यदि यही y² रहता तब राइट हैंडेड पाराबोला रहता। तो चलिए इक्वेशन को देखने से पता चला कि जो पाराबोला का इक्वेशन है और कौन सा पाराबोला है, तो अपवार्ड पाराबोला, यानी कि ऊपर की ओर बनेगा। तो चलिए इक्वेशन को देखते हुए अब अपवार्ड पाराबोला बनाते हैं। तो अपवार्ड पाराबोला जो है आपको ऐसे बनेगा, y अक्ष x अक्ष के ऊपर रहता है, ये जो है से क्या है? अपवार्ड पाराबोला है। x अक्ष y अक्ष से होकर बना दीजिए, तो हो गया x अक्ष, अब इससे एक आ गया y अक्ष,
ये हो गया वाई डैश नीचे, ऊपर हो गया वाई। अब जो इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4y का है। तो देखिए इस चित्र को हम देखें तो पता चला, सॉरी ये इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन को देखने से पता चला कि अपवार्ड पैराबोला का इक्वेशन है। पहला वाला वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से बता दिए हैं कि पैराबोला 4 प्रकार का होता है और चारों का फिगर कैसे कैसे बनता है। तो एक्स स्क्वायर वाला है तो समझिए कि अपवार्ड पैराबोला है, तो अपवार्ड पैराबोला का हम एक चित्र बना दिए। अब y बराबर 2, तो y बराबर 2 से होकर एक सीधे लाइन खींचिए आप ऐसे। तो मान लीजिए अनुमान से कि जो लाइन है y बराबर 2 से होके गया है, ये कितना से गया है, तो y बराबर 2 से होकर गया है। फिर एक और लाइन खींचिए जो y बराबर 4 से होकर जाता है। तो अनुमान से इसे खींच दीजिए कि है एक और लाइन जो y बराबर कितना से होकर जा रहा है, 4 से। तो देखिए ये दो लाइन खींच दिए, तो एगो y बराबर 2 से होकर जा रहा है लाइन और एगो y बराबर 4 से होकर जा रहा है। अब क्षेत्रफल कौन ज्ञात करना है, तब बोल रहा है इसमें भी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल वही। तो देखिए ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, तो इसको पेंट नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रहा है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाला एरिया आ रहा है जो y बराबर 2 और y बराबर 4 से घिरा हुआ है, मतलब ये दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल। ये नहीं, ये भी तो प्रथमे में है, लेकिन y बराबर 2 और y बराबर 4 से घिरा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला भाग है। यदि क्वाड्रेंट की बात नहीं करता तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट वाला के भी निकालना पड़ जाता। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को निकाल लेते, उसमें 2 से गुना कर देते तो सेकेंड वाला भी निकल जाता। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एरिया और y बराबर 2 और y बराबर 4 के बीच भी घिरा हुआ है, तो यही क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए कि आपकी इंटीग्रेशन किसको करेंगे कि एरिया निकल जाए। तो देखिए ये देख रहे हैं यही इक्वेशन का ही फिगर है, ग्राफ है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है y बराबर 2 से y बराबर 4 ही वाला निकल जाएगा। तो किसका आपकी इंटीग्रेशन करना है, इसको करें। तो चलिए एक्स को इंटीग्रेशन करना है तो एक्स का मान निकालना होगा, यानी कि स्क्वायर को उधर भेजना होगा। तो क्वेश्चन जैसे बोल रहा था उसके अनुसार हम फिगर बना चुके हैं। ये अपवार्ड पैराबोला है और y बराबर 2 और y बराबर 4 के भी बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। तो चलिए तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन ही करना होगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन करिएगा तो इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए स्क्वायर में x है तो उधर भेजेंगे तो स्क्वायर ख़त्म, तो x बराबर आ जाएगा √4y। इधर से स्क्वायर जाकर उधर रूट में बदल गया, तो x बराबर 4 के वर्गमूल 2 होता है, y का नहीं होगा तो √y रह जाएगा। अब एरिया निकालना है, तो एरिया के यहाँ नाम दे दीजिए कि मानिए कि ये है, यह तो वो है मूल बिंदु, ये है B और ये है C और इसको मान लीजिए D, यानी कि शेडेड एरिया निकालते हैं ABCD का। तो लिखेंगे इसे कि एरिया ऑफ ABCD। अब यहाँ PQR जो भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट A से B। अब देखिए y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल है जी, तो y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो x dy लिखना होगा। अब मान बैठा दीजिए, लिमिट 2 से 4 हो जाएगा लिमिट। अब y x का मान बैठाइए वाला, x का मान है 2√y dy। तो देखिए y का देखिए लिमिट जो दिया हुआ था अपर लिमिट लोअर y का मान था, इसलिए y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन होगा। तो चलिए ये 2 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन 2 से 4, लिमिट है √y। तो देखिए रूट हटेगा तो पावर 1/2 आता है, तो y के पावर हो जाएगा 1/2 dy। तो चलिए इसका करिए अब इंटीग्रेशन। अब पावर वाला सूत्र पर करिएगा तो y के पावर 1/2 है, तो इसका ऐसे हो जाएगा कि y के पावर n+1 यानी कि 1/2, नीचे भी हो जाएगा 1/2 + 1। अब पावर को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 3/2, जोड़े तो आया 3/2, नीचे भी वही आएगा 3/2। लिमिट है 2 से 4। तो देखिए y के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन किए तो आया y के पावर 3/2, नीचे भी वही आया 3/2। अब 3/2 को बाहर निकाल लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब बच गया अंदर
y के पावर 3/2। तो यहाँ देखिए y की जगह पर एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे 4 माइनस फिर y की जगह पर बैठाएंगे लोअर लिमिट 2। तो चलिए बैठाइए। तो y के पावर 3/2 माइनस फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है 2 के पावर 3/2। तो देखिए अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट मान बैठा दिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4 बटा में 3। अब यहाँ से देखिए 4 को हम कैसे तोड़े कि नीचे वाला 2 कट जाए। तो 4 को इसे हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 के पावर 2 करिएगा तो फिर से 4 वही वाला आ जाएगा और बाहरी पावर है 3/2 माइनस। अब 2 को हम कैसे पावर दे के लिखे कि नीचे वाला 2 कट जाए। तो इसको रूट चढ़ा के स्क्वायर कर सकते हैं, रूट 2 के स्क्वायर और पावर पहले से था 3/2। तो देखिए 2 था, रूट चढ़ा के स्क्वायर कर दी, फिर से स्क्वायर करेगा तो पीछे वाला 2 फिर से आ जाएगा। अब ऐसे करने से ये हुआ कि आपको 2 से 2 कट जाएगा। अब ये भी है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब क्या बचा इधर से देखिए ये 4/3 जैसे था वैसे ब्रैकेट। अब 2 के पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुना करिएगा तो 8 आएगा माइनस। और रूट 2 के पावर 3 है तो 3 बार गुना करिएगा तो 2√2 आएगा। अब ये बाहरी वाला 4 से ऊपर गुना कर दीजिए, तो या तो आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं तो गुना कर दिए 8 चौका 32 हो जाएगा माइनस 4 दूना 8√2/3। देखिए आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं या गुना कर दी 4 से 4 चौका 8 चौका 32 और फिर 4 गुने 2 की तो 8 4 दूना 8√2 पहले से था बटा में रह गया 3। तो यही हो गया आंसर। लिख सकते हैं इसे कि स्क्वायर यूनिट जो भी क्षेत्रफल है स्क्वायर के रूप में आता ही है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। तो क्वेश्चन 4 में इसे है कि दीर्घ वृत्त यानी कि x²/16 है प्लस y²/9 बराबर 1 है। तो दीर्घ वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की क्वाड्रेंट के बात नहीं किया है, सिर्फ दीर्घ बोला है कि दीर्घ वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए चौथा और क्वेश्चन नंबर 5वां दोनों एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर यदि हम चौथा को हल करेंगे तो सेम आपको क्वेश्चन नंबर 5वां भी वैसे हल हो जाएगा। तो देखिए आप लोग के हम बताए थे कि इलिप्स का इक्वेशन होता कैसे है। जो इक्वेशन दोनों देख रहे हैं दोनों क्या है, इलिप्स का है कि x²/a² प्लस y²/b² बराबर क्या है 1। ये जो है इक्वेशन है क्या का है, इलिप्स का है। तो इलिप्स भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स कब होता था कि जब x के नीचे वाला का मान ज़्यादा हो, मतलब माने कि 16 है और उसका मान है 9। तो हॉरिजॉन्टल है मतलब कि x अक्ष की ओर ज़्यादा ही फैला रहेगा। इससे ये जो इलिप्स बनेगा ये क्या है, a का यदि मान बड़ा है तो इलिप्स हॉरिजॉन्टल होगा, यदि x का मान या a का मान छोटा रहेगा तो वर्टिकल होगा। जैसे देखिए 2 बार 4 है फिर 9 है, तो देख रहे हैं ये जो इलिप्स है वर्टिकल होगा यानी कि x का मान कम है और y का मान ज़्यादा है, तो y अक्ष की ओर ज़्यादा ऊंचाई तक फैला रहेगा ये इलिप्स। ऐसे बनेगा, ये देखिए इस तरह से जब फिगर बनाएगा आप लोग क्वेश्चन 5वां के लिए तो ऐसे बनेगा इस तरह से। आपको इसे x अक्ष हो गया इधर, सॉरी y अक्ष इधर हो गया x अक्ष। देखिए तो देखिए यदि y के नीचे y का मान अधिक है तो ये आपको हो जाएगा वर्टिकल इलिप्स। तो यहाँ देखिए जो चौथा क्वेश्चन में है कि x के नीचे जो मान है 16 ज़्यादा है, y के तुलना में 9 से ज़्यादा है, तो यानी कि x अक्ष की ओर ज़्यादा फैला रहेगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपको 5वां में वर्टिकल इलिप्स बनेगा और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन रहा है, यानी कि x का मान ज़्यादा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो इलिप्स का यही इक्वेशन है, खाली a b का मान देखना रहता है। तो चलिए अब चित्र बनाते हैं इलिप्स का। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बना लीजिएगा, यदि दिक्कत भी होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसको हल कर देंगे। क्वेश्चन सेम चौथा जैसा है 5वां, आप लोग खुद इसको बना लीजिएगा। तो देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको देखने से पता चला कि किसका इक्वेशन है, इलिप्स का है। और कैसा इलिप्स है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, x का मान ज़्यादा है तो यानी कि x अक्ष की ओर ज़्यादा फैला रहेगा। तो चलिए इलिप्स बना लेते हैं पहले, जो x अक्ष की ओर लंबा हो, ऐसे इलिप्स हो गया। जो x अक्ष की ओर ज़्यादा फैला है
इलिप्स का बना लिया, इसे बना लीजिए इधर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, वाई डैश एक्स डैश, इधर है एक्स, ये है वाई। तो देखिए इक्वेशन को देख के हम समझे कि इक्वेशन इलिप्स का दिया हुआ है, तो इलिप्स का इक्वेशन फिगर ऐसे बनता है, तो इलिप्स हम बना लिए। यहाँ मूल बिंदु है 0। अब देखिए इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो देखिए पॉइंट निकलता कैसे है। तो देखिए एक्स, यदि हम वाई का मान 0 करते हैं कि एक्स स्क्वायर बटा है 16 ही ना है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर बटा 16 है, तो वाई की जगह पर हम रख रहे हैं 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0 और बराबर 1, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 16 हो जाएगा, उधर चल जाएगा 1 गुने 16, तो एक्स बराबर 16 के वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा 4। तो देखिए वाई का मान हम किए 0, तो एक्स का मान आ गया 4। अब इसी प्रकार से हम x का मान 0 करेंगे, तो x का मान 0 किए तो ये वाला पूरा 0 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 9 बराबर 1, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो तिरछा तिरछी 9 को गुना किए उधर, तो y बराबर आ जाएगा 9 के वर्गमूल 3। तो यहाँ देखिए पॉइंट आएगा कि x का मान हम 0 किए तो y का मान आया 3। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन आप या तो y के सापेक्ष करिए या तो x के सापेक्ष। यदि आप y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट y वाला लेना होगा, यदि x के सापेक्ष करते हैं तो लिमिट आपको x के लेना होगा। यानी कि इलिप्स का एरिया है, आप y के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं और x के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। यानी कि पॉइंट निकल गया कि 4 0 है, यानी कि 0 से 4 से इंटीग्रेशन करें या y के सापेक्ष करेंगे तो 0 से 3, तो लिमिट y के लेना होगा। तो चलिए अब देखिए जी, ये फिगर है किसका है, तो इसका है इलिप्स का है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 16 है बराबर 9 का है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, इलिप्स से घेरे का क्षेत्रफल, यानी कि पूरा इलिप्स का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा का इंटीग्रेशन कैसे होगा, एक बार में तो नहीं होगा, पहले 0 से 4 करेंगे, फिर इधर 0 से -4, फिर इधर, तब न 4 से। तो इससे अच्छा है कि एक वो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से हम गुना कर देंगे तो पूरा इलिप्स का एरिया निकल जाएगा, शेडेड एरिया। तो वही काम हम करने वाले हैं। तो चलिए कोई वो क्वाड्रेंट में आपको शेडेड एरिया बना लेना है, छांकित भाग ऐसे हम बना लिए इस तरह से। देखिए इसका नाम दे दीजिए, यहाँ की पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट है बी। तो यदि हम इंटीग्रेशन 0 से 4 तक करते हैं x के सापेक्ष, तो एरिया ए ओ ए बी ये निकल जाएगा और अंत में हम 4 से गुना कर देंगे तो पूरा इलिप्स का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता तो एरिया वही हो जाता, लेकिन बोला है कि इलिप्स से घिरे हुए क्षेत्रफल, यानी पूरा इलिप्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो चलिए, तो y का मान निकालना होगा, यदि y के x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है तो चलिए कैसे करते हैं ऐसे। देखिए इधर एक्स स्क्वायर ला को उधर भेज दी, तो इधर बच गया वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16। तो 9 को तिरछा तिरछी गुना करके उधर ले चल रहे हैं, तो इधर आ गया वाई स्क्वायर बराबर 9 इंटू, इसको भी एलसीएम लीजिएगा तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 16। अब इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में बदल जाएगा, तो अंदर है 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 16 है। तो y बराबर अब 9 के वर्गमूल 3 और 4 के वर्ग 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो रूट से लोग बाहर ही आ गया और रूट के अंदर बच गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी। इस एरिया को हम निकालना चाहते हैं, तो कैसे इंटीग्रेशन करना होगा, लिमिट यहाँ 0 से उठा रहे हैं, 0 से 4। अब y का मान ये वाला है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3/4 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए इसका y का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि एक y का जो भी अभी मान आयल है इससे। अब 4/3 को बाहर निकालिए, 3/4 को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन 0 से 4। अब रूट अंडर, देखिए 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx।
तो देखिए यहाँ से करना क्या है, आप लोग हम सूत्र ऐसे लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन का फार्मूला ऐसे था कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है कि एक्स बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फार्मूला है। तो देखिए यह ए का काम कर रहा है 4, अब एक्स का काम खुद कर रहा है एक्स, यानी फार्मूला पर आ रहा है। ये चैप्टर 7 में आप लोग ऐसा फार्मूला पढ़ चुके हैं और पहला वीडियो में भी सूत्र हम लिखवा चुके हैं आप लोग के। तो चलिए यही सूत्र पर इसका इंटीग्रेशन करिए। तो बाहर वाला 3/4 जैसे था वैसे अब इसका इंटीग्रेशन करिए उस सूत्र पर कि एक्स, तो एक्स के काम जगह पर खुद एक्स है, तो रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर है प्लस ए स्क्वायर, तो एक जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर बाई 2, फिर है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक जगह पर बैठा दिए 4, लिमिट 0 से 4। तो देखिए इसका हम इंटीग्रेशन एक फार्मूला के आधार पर कर दिए। तो चलिए अब आपको लिमिट आगे बैठाना है, देखिए कैसे लिमिट बैठाना है इसे। तो आइए इधर बाहरी वाला 3/4 जैसे था वैसे अब अपर लिमिट, तो जहाँ एक्स है एक्स के जगह पर 4 बैठाएंगे। तो देखिए जी यदि यहाँ 4 बैठाइएगा एक्स के जगह पर, तो 4 में 4 का स्क्वायर पहले से है, फिर 4 का स्क्वायर, तो घट के क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला पूरा पार्ट्स का हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि हम रखते हैं तो हो जाएगा 0। इच्छा चौका 16 में भागा देंगे 2 से, तो हो जाएगा 8 साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह पर 4 बैठाएंगे, 4/4, तो ये आपको कट के 1 आ जाएगा, ये कितना आ गया 1 आ गया। अब माइनस, अब जहाँ जहाँ एक्स है एक्स के जगह पर का बैठाएंगे 0, यदि इसके जगह पर एक्स के जगह पर 0 रखिएगा तो ये वाला पूरा पार्ट्स का हो जाएगा 0। अब इसके बाद देखिए ये हो गया 0, ये वाला पार्ट्स प्लस, अब इसमें आइए तो ये है आपको वही 4 चौका 16 में भागा दीजिएगा 2 से, तो 8 बचेगा, 4 दूना 8 दूना 16 होता है 8। अब एक्स के जगह पर बैठाइएगा 0, तो 4 से भागा दीजिएगा तो साइन इनवर्स 0 हो गया। ही इसको इधर नीचे लिख देते हैं, दिक्कत हो रहा है, माइनस ब्रैकेट 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 0। अब देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा दिए। अब बाहरी वाला 3/4 जैसे था वैसे ये तो ख़त्म 0, तो 8। अब देखिए कि साइन इनवर्स में किसका मान 1 आता है, तो साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पर लिख दिए साइन पाई बाई 2। आई वाला तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो ये वाला पूरा 0 हो गया। अब 3/4 जैसे था वैसे अब गुने 8, ये जैसे था वैसे गुने साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है, आपको बचेगा सिर्फ पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2। अब काटिए, आपको 4 दूना 8 कट गई, ये 2 से 2, यानी कि टोटल इधर आया आपको 3 पाई। लेकिन ये जो 3 पाई आया सिर्फ इसका एरिया आया कि OAB का, लेकिन हमको पूरा ऑल इलिप्स का एरिया निकालना है, तो हम इसमें 4 से गुना कर देंगे तो पूरा इलिप्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं कि इसलिए एरिया बॉन्डेड बाय इलिप्स तो इलिप्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर का करेंगे, तो 4 गुने एरिया ऑफ OAB, तो 4 गुने देखिए एरिया ऑफ OAB अभी निकाले हैं, जो अभी निकाले रहे थे हम लोग का था OAB का एरिया निकाले हैं, तो OAB का एरिया कितना है 3 पाई, तो इसके जगह पर बैठा देंगे 3 पाई, इसमें यानी 4 से गुना कर दिए तो ये हो गया आपको 4 ते 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो देखिए एरिया ऑफ OAB का अभी लाए थे आप लोग 3 पाई, 4 से गुना किए तो ये पूरा इलिप्स का एरिया निकल गया। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको 5 ऐसे बनेगा, आप लोग उसको बना लीजिएगा।